गुरुजी 36 साल 37 हो गया है और एक बार हम जीते हैं और उसके बाद में हम हारते ही चले आ रहे हैं। न बहस होती है, न गवाही पड़ती है, केस वो जीत जाता है अपोजिट वाला। कहाँ लगा मुकदमा? एक महमूदाबाद में चल रहा है, एक लखनऊ में चल रहा है। मकान और जमीन दोनों का चल रहा है। मकान बनवाने जा रहे थे, उस पर भी कब्जा कर लिया। हमारे 2 मकान है गाँव में और हम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं, तो हमें मायके की इजाजत मिली है। और जिस आदमी ने कब्जा किया है वो यहाँ रहने वाला भी यहाँ का नहीं है। ये बताइए जी। आपकी आवाज से बताते पहले हम समझ लें जी। आपके घर के सामने तरफ अपने घर में या किसी दूसरे के घर में 2 प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं क्या? पपीता लगा हो, अनार आम लगा हो, कुछ ऐसे फलदार पेड़? हमारे ही घर में अमरूद का पेड़ लगा था पर अब नहीं है। कोई बात नहीं। दूसरा और पेड़? और पेड़ चिलबिल का लगा था। ये क्या होता? कोई फल होता? हाँ, उसमें भी छोटी छोटी पत्तियां फल आते हैं। ठीक है। ये बताइए जब आप आज ही आई हैं यहाँ, ये दरबार? परसों आए थे। परसों से रुकी हैं? हम कल चले गए थे। तो आज फिर आए हैं। आज आई हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं। बच्चे का पेपर लगा हुआ था तो इसलिए हमें भाग के अरे उसको छोड़ो, बच्चा क्या कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। हम जो कह रहे हैं, आज जब आप घर से निकली हैं तो आप पैसे का प्रश्न लेके मन में निकली थी, पैसे की चिंता लेके मन में निकली थी। जी। सही बात है जी। और जब हमसे मिलने के लिए आप आई हैं, आपकी आवाज बताती है जी। तो आप किसी नहर के पास से, तालाब के पास से, कोई जलाशय के पास से आई हैं। जी। जोर से बताएं। जी, गोमती नदी के पास से। ये आपकी आवाज बताती है, ये आपकी आवाज बताती है। जी। अभी मुकदमा अपने पक्ष में आता नजर नहीं आ रहा। जी। इसके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप सुनना शुरू कर दें। जी। मेरे पेट में अल्सर हो चुका है। हाँ तो अल्सर हाथों में हुआ होगा। जी, हाथों में ही। वही हम कह रहे हैं कि आपकी आंतें ठीक नहीं है जी। उसके कारण ये समस्या हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जी। गुरुवार के दिन केला दान करें, 1 केला 2 केला जो भी, 4 केला जो भी आपकी गुंजाइश हो। हरे नहीं, पके वाले, पीले वाले। जी गुरुजी। और केला ना खाएं। जी गुरुजी। केला रखा से सामने, जी। हाथ में जल लिया, संकल्प किया, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम लिया। मैं फलाने की पत्नी, फलाने, फलाना नाम, गोत्र, फलाने शहर में, जो भी आपका। जी गुरुजी। विवरण। हे भगवान, गुरु बृहस्पति की शांति के लिए यह कदली फल, केला फल हम दान कर रहे हैं। फिर दोनों हाथ से ऐसे 3 बार छूना है। जी गुरुजी। उस केला को। जी। और वह केला किसी को दान कर दें। जी गुरुजी। आपको बड़े जल्दी राहत मिलेगी। हालांकि समस्या आपकी ऐसी है कि इतने जल्दी आप ठीक नहीं होंगी। जी गुरुजी। अगर आप हमारे अंतर्दृष्टि से जो हम देख पा रहे हैं, जी गुरुजी, तो आपको क्रोन्स नाम की बीमारी जन्म ले रही है पेट में। जी। और एक क्रोन्स जो पढ़े लिखे हैं या यहाँ कोई डॉक्टर या मेडिकल वाले या बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग जो जानते होंगे उसको, क्रोन्स को, वो समझ पाएंगे खराब बीमारी होती है। जी गुरुजी। इसमें क्या हो रहा है कि आंतें लाल हो जाती हैं। जी गुरुजी। हाथों में छाले हो जाते हैं, आंतें बिल्कुल लाल हो जाती, जैसे चमड़ी छिल जाती है हाथ की, पाँव की। जी गुरुजी। फिर आप ज्यादा गर्म चीज नहीं खा सकती। जी गुरुजी। फिर आप मिर्ची नहीं खा सकती। जी गुरुजी। ज्यादा नमक नहीं खा सकती। जी। फाइबर युक्त भोजन नहीं कर सकती। जी। तो क्या ये बात सही है कि गर्म चीज? सही है। तो ये क्रोन्स जन्म ले रही, ये भयंकर बीमारी, लेकिन और इसका कोई इलाज नहीं। पर इसका एक इलाज है हमारे पास, 1 रुपए नहीं लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे, हम बता दे रहे हैं। जी गुरुजी। और क्रोन्स जब डिस्टर्ब होती है तो आखिरी में भयंकर बीमारी का रूप लेती, जिसका हम नाम नहीं लेते। जी गुरुजी। वो खराब। तो ये हम आपको बता देते, ये जो यंत्र सबको बांटा जा रहा है। जी गुरुजी। हमारी छोटी बहन को एक क्रोन्स नाम की बीमारी हुई थी। जी गुरुजी। उसमें आंतें छिल जाती हैं, लाल हो जाती हैं और बाद में फिर कैंसर बन के आदमी जीवन समाप्त करता है। हमारे बड़े भैया डॉक्टर, बातचीत चली, एक दिन बैठे ऐसे तो बोले कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये तो खराब बीमारी। तो सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी जब ये देखा। बहन ने बहुत प्यार करते, हम लोग 4 भाई 2 बहन, बड़े प्यार से रहते। जी गुरुजी। कभी आज तक किसी से तू तुम्हें में नहीं,
सब एक साथ रहते, कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि धन तो यहाँ की चीज यहीं छोड़ जाना, भाई बहन दोबारा मिलना नहीं जी। और धन के लिए भाई बहन को छोड़ दे, वो भाई कौन काम का, जी। वो सब चीजें बेकार। तो हम लोग ऐसे मिलके रहते हैं। पता नहीं क्या बैठे थे, नहाए धोए पूजा घर में बैठ गए, कुछ भगवान का स्मरण किया, भगवान ने कुछ प्रेरणा दी जी गुरुजी। हमने एक साधना शुरू कर ली। जी। साधना शुरू की तो उसमें फिर हमको एक औषधि का नाम बताया गया जी गुरुजी कि इस औषधि का प्रयोग करो। जी गुरुजी। हमने उस औषधि को विधिवत मुहूर्त में लाके जागृत करके जो जैसा किया जाता साधना करके मंत्रों से, ओम नमः सर्वभूताधिपतये ग्रस ग्रस सोसय सोसय भैरवी चाज्ञा पयति स्वाहा, इस मंत्र से जड़ी औषधि लाई जाती। जी गुरुजी। पूरा विधि विधान का पालन करते हुए और हमने वो ताबीज में भर के पहनाया। भगवान की ऐसी कृपा है, उस दिन से हमारी बहन की दवाई बंद हो गई। 4-5 साल हो गए। बिल्कुल जी गुरुजी। बिल्कुल, जहां साइंस थका वहां ये चीज काम आई। फिर जब हमारी बहन ठीक हुई तो हमने हाथ में जल लेके संकल्प किया कि जब तक हमारी क्षमता रहेगी हम लोगों को यह जड़ी सबके दुख दूर करने के लिए फ्री में अपने ताबीज जी जी। तो 11 के बाद आप करेंगे तो आपको इन कामों में सफलता मिल जाएगी और आप सुखी हो जाएंगे। जी गुरुजी। और बगलामुखी माता का मंत्र जाप किया करें। जी। बगलामुखी मंत्र का प्रयोग शत्रुओं को जीतने के लिए उससे बढ़िया कोई प्रयोग होता नहीं। जी गुरुजी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, जी गुरुजी। बगलामुखी माता के मंत्र का प्रयोग मनुष्य को भयंकर से भयंकर शत्रु से बचा देता है। आप ही की वीडियो चलाते हैं मोबाइल में, बगलामुखी मंत्र? जी हाँ, तो उसको कब से चला रही? ये तो अभी जल्दी से चला रहे हैं। जल्दी से नहीं मतलब कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया लमसम। तो थोड़ा टाइम लगेगा। जी। करते रहिए, सुनते रहिए, जी जरूर परिणाम आएगा। जी गुरुजी। और गुरुजी हमारी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। देखिए सही बात यह है, धीरे धीरे आपका शरीर फूलने लगेगा। जी। वजन बढ़ने लगेगा। जी। कमजोरी बढ़ेगी, ये समस्याएं आपके साथ होंगी। जी। आपको पांव की पिड़लियों में, घुटने से निचले हिस्से में, जी पिड़लियों में कड़ापन रहता है, दर्द रहता है। जी। घुटनों में सूजन भी रहती है। हाँ, ये समस्या आपको रहेगी। जी। आपकी आंतें ठीक नहीं, पेट की गड़बड़ी के कारण समस्या हो रही है। को बांटेंगे, सबको देंगे, वही ये यंत्र है जो अभी आपको मिलने वाला। जी गुरुजी। तो आप उसमें ठीक हो जाएंगे। अगर आपको हो सकता है यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे हमारे ताबीज के परिणाम वाले, जिनको परिणाम मिला तो हाथ ऊपर करें अगर आए होंगे तो। इतने लोग हैं ये लोग, इनको परिणाम मिले, ये सभी लोग। तो जहां जहां यूपी में तो हमारा पहला दरबार है, आज पहली बार यूपी आए। हम 1 साल से आपके वीडियो देख रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। यहाँ पे देखा तो भाग के। ये संयोग था जी। अजय अवस्थी जी के माध्यम से आपको यहाँ मिलना था तो हृदय में मुलाकात हो गई। तो आप उस यंत्र को पहन लो जी, दृढ़ विश्वास रखें। रविवार को आप पहनेंगे, हमारा विश्वास है सोमवार को आपको आराम मिलने लगे। ये सभी लोग जितने लोग हैं जी गुरुजी, हजारों लोग आजमा चुके हैं कि दूसरे दिन रिजल्ट मिलता, दोबारा फिर वो तकलीफ नहीं आएगी। गुरुजी हम 4 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है। MIR हुआ तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया। जब से हम काफी दवा खा रहे हैं। देखो हमारी बात समझो जी गुरुजी, कोई बुरा मत मानना। नहीं जी। और बड़ी बड़ी अस्पतालें जी, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां जी गुरुजी, विदेशों में पढ़ते बच्चे जी, तो फिर आपकी रीढ़ में तो गैप आएगा ना जी गुरुजी। कोई ना कोई को गैप तो आएगा जी, तब तो वो गैप भरेगा। बात को समझो जी गुरुजी। इस संसार में जहां जाओगे वो आपको प्रोडक्ट समझेंगे कि इनसे हम कितना पैसा कमा लें, कोई भी जी गुरुजी। इससे अच्छा ये है कि भगवान करे वो नौबत ना आए, योगा एक्सरसाइज करें। एक उम्र के बाद संसार में सबको गैप आता है, रेयर कोई बच जाए अलग बात जी। आजकल खान पान शुद्ध नहीं है जी, ठीक है ना। ये बीमारियां होती, सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है जब हम किसी बीमारी को मन में बिठा लेते हैं जी गुरुजी। हम खुद बता रहे
अगर कभी हम घर के लोगों को लेकर गए चेक कराने, अब डॉक्टर सामने ही बोलेगी पंडित जी इनकी सोनोग्राफी कराना है, अब अपन तो समझ गए जी कि ये कहाँ कमीशन और कहाँ क्या गणित, फलाने के यहाँ करा लीजिए हम लिख दे रहे हैं। जी गुरुजी। अब पंडित जी की हिम्मत नहीं है कि पंडित जी सीधी कार घर तक ले जाए, पहले सोनोग्राफी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि मरीज के दिमाग में भूत बिठा दिया। जी गुरुजी। तो ज्यादातर तो डॉक्टरों का को जो या जमाने का जो भला हो तो महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो आप सुनो समझो सबकी, करो मन की। जी गुरुजी। निश्चिंत रहो, योगा एक्सरसाइज करने लगो। जी गुरुजी। शरीर का मूवमेंट बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। मूवमेंट नहीं बढ़ेगा तो आप अस्पताल में भी भर्ती रहो तो भी परेशान रहोगे। जी गुरुजी। ठीक है जी। बढ़िया, प्रसन्न रहो, मन से घबराओ नहीं। गैप तो सबको आ जाता, उसमें कोई बड़ी घबराने की बात। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे होंगे तो बहुत सारे लोगों को गैप होगा। अरे हड्डियों में तो गैप होता ही है, आएगा क्या। जी गुरुजी। उसमें इस बात को लेकर के हम बहुत परेशान थे और हमारा बेटा भी बहुत परेशान था। हड्डियों के बीच में जो टिश्यू होते हैं, जी गुरुजी, रबर जैसे, जी, वो घिस जाते एक उम्र के बाद, तो उनका कोई इलाज